खबर है उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, जहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने रामजीलाल सुमन के घर हुए हमले पर बयान दिया। बोले, जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपने देश के पुरखों को याद करते हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन कई लोगों को झूठा जेल में भेजा गया है, उनको भी निकाला जाना चाहिए। करनी सेना के बहुत से लोगों को झूठा जेल भेजा गया है। पुलिस ने जो मिला है उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया है। ये ठीक नहीं है, गुण दोष के आधार पर करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि करनी सेना के ऊपर छतों से पथराव भी किया गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि वो ऐलान करके आए थे तो लोग अपना इंतजाम भी करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि शुरुआत कहां से हुई। जब उनसे पूछा गया कि रामजीलाल सुमन राणा सांगा पर दिए आपत्तिजनक बयान पर माफी नहीं मांग रहे, यदि माफी मांगेंगे तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। वो उस पक्ष पर चल रहे हैं कि कम से कम इस बयान के बाद मुसलमान लोगों का ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण अपने पक्ष में करने के लिए ये बयान है। उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक घटिया बयानों की सूची में रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिया गया ये सबसे घटिया बयान है। उन्होंने कहा कि खानवा के युद्ध के बाद मैडम बेबरीज राणा सांगा के बारे में लिखती हैं कि ही वॉज अ फॉसिल ऑफ द सोल्जर। वह एक सिपाही के भग्नावेश थे, कहीं एक हाथ था, कहीं एक टांग थी, कहीं एक आंख थी। बाबरनामा में तजुक-ए-बाबरी में खुद बाबर राणा सांगा की बहादुरी और राजपूतों के युद्ध कौशल के बारे में लिखता है, और ये अपने बयान के द्वारा उनकी बुराई कर रहे हैं। इस मामले में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी एवं पंचायती राज विभाग ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बात नहीं है, जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो अपने देश के पुरखों को याद करते हैं, मैं तो उनमें अब्दुल हमीद साहब और अशफाक उल्लाह को हमेशा शामिल करता हूँ। तो फिर ये जो सनातनी की बात नहीं होगी, जो राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन कई लोगों को झूठा जेल में भी भेजा गया है, उनको भी निकाला जाना चाहिए। ये जो आपका क्या कहना है, जो करनी सेना के लोग थे उनको किसी को झूठा जेल में भेजा गया है, ये इस तरह के लोगों को? बहुत से लोगों को। फिर पुलिस को जो मिला है उसको खिलाफ मुकदमा लिख लिया है, वो ठीक नहीं है, गुण दोष के आधार पर करना चाहिए। एक पक्ष ये भी है कि जब करनी सेना के लोग आगे बढ़ रहे थे तो छतों से पथरा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ऐसे भी है, क्योंकि वो ऐलान करके आए थे तो लोग अपना इंतजाम भी करते हैं। तो यहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि शुरुआत कहाँ से हुई। रामजीलाल सुमन द्वारा माफी न मांगने की जिद पर अड़े हुए हैं, वो अगर माफी नहीं मांगेंगे तो क्या इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं? इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे ना, तो इस पक्ष पे चल रहे हैं कि कम से कम इस बयान के बाद मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण अपने पक्ष में करने के लिए देश की राजनीतिक बयानों, घटिया बयानों की सूची बनाएंगे। तो ये अब तक का सबसे बड़ा घटिया बयान है, क्योंकि राणा सांगा जी के खिलाफ है, जिनको 80 घाव थे, आंख नाक कान चले गए थे। मैं एक बात बताना भूल गया आपको, मैडम बेबरीज को मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है राणा सांगा के खानवा के युद्ध के बाद कि ही वाज ए फॉसिल ऑफ द सोल्जर। वो एक सिपाही का भग्नावशेष थे, कहीं एक हाथ था, कहीं दूसरा पैर था, कहीं आंख थी। तो वो बाबरनामा में तुझके-बाबरी में खुद बाबर लिखता है जी कि राणा सांगा की बहादुरी और राजपूतों के युद्ध कौशल की राणा प्रताप ने बाबरनामा में खुद उल्लेख किया है, और ये उसकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है।